चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का फोर्थ सीवी एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एनॉमलस बिहेवियर होता है वो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है कि ऑक्सीजन का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। द सेकेंड इज कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अपनी तरफ पुल कर सकता है। The third is very high ionization enthalpy of oxygen। और ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल भी नहीं होता है। तो ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन एनॉमलस बिहेवियर शो कर पाता है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से बिहेवियर हैं जिनको हम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन में काउंट करते हैं। द फर्स्ट इज एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया गया है। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड का कारण समझें तो हम जानेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका साइज बहुत छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाया है। क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा होता है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, इसीलिए सल्फर में ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो दूसरे SH2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके। द सेकेंड बिहेवियर इज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है, जबकि दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑक्सीजन बहुत इजीली मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट बिहेवियर है इनएबिलिटी टू एक्सपैंड कोवैलेंसी, यानी कि ऑक्सीजन अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर पाता है। अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो हम पाएंगे कि ऑक्सीजन के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता है। ऑक्सीजन का आउटर कन्फिगरेशन होता है 2s2 2p4। इसीलिए ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता है और उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी केवल 3 हो सकती है। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 3, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O पॉजिटिव आयन। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी होती है वो 3 होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि H2O लिक्विड क्यों है जबकि H2S गैस क्यों है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। इसी प्रकार सभी वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डेड रहते हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में इतना स्ट्रांगली बाउंड करके रखता है कि वो वाटर फॉर्म में या कि वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का मेन कॉज है वो है ऑक्सीजन का स्मॉल साइज और उसकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन दी अदर हैंड H2S गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। H2S गैस में सल्फर का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से H2S गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पर बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसकी वजह से H2S के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा समीप या बहुत ज़्यादा पास नहीं रह पाते हैं और वो दूर दूर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वाटर
हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने की वजह से H2S गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब तक आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनकी समरी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि अगर हम ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हों, तो वो होता है NS2NP4। अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की जनरल ट्रेंड्स की बात करें, तो नीचे आने पर यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। अगर हम इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो होता है +4 और +6। अगर हम इन एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स की बात करें तो ये बेसिकली H2E टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। अगर इनके ऑक्साइड्स की बात की जाए तो ये एलिमेंट्स बेसिकली दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, EO2 और EO3 टाइप के, यानी कि डाइऑक्साइड्स और ट्राइऑक्साइड्स। अगर हैलाइड्स की बात की जाए तो ये EX6, EX4 और EX2 यानी कि 3 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, NCERT के एग्जाम्पल्स और NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस।